हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जो आज आपने पीटीटी एग्ज़ाम दिया था वो आपका अच्छा गया होगा और आपके अच्छे स्कोर क्या है बन रहे ही होंगे, अच्छे नंबर बन रहे होंगे। तो हम बात करते हैं पीटीटी 2 ईयर्स और आपकी 4 ईयर्स की क्या है, हम पेपर सॉल्यूशन करवाने वाले हैं सही एवं सटीक अपडेट के साथ। यहाँ पर आपका पेपर सॉल्यूशन होने वाला है। जाँचें आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके कितने नंबर क्या है बन रहे हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जीनियस एजुकेशन एकेडमी, इस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की संबंधित नोटिफिकेशन एवं आगामी सभी भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन यहाँ पर पता चलने वाला है। पीटीईटी आंसर की 2024 सही एवं सटीक अपडेट के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे क्या, शिक्षक अभिरुचि। शिक्षक अभिरुचि क्या है हम पढ़ने वाले हैं, शिक्षक अभिरुचि। पहले हम करने वाले हैं 4 ईयर्स वाली की क्या है सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना होगा। सभी क्या स्टूडेंट है तो ये क्लास आपको पहुंचा देनी होगी ताकि उनको भी पता चल जाए कि हमारे शिक्षक अभिरुचि में कितने नंबर बन रहे हैं एवं कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हम पहले क्या है शिक्षक अभिरुचि है वो क्या है सॉल्यूशन करवाते हैं। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर देना होगा आपको। तो पहला प्रश्न आपका आ गया है कि क्या पूछा गया है कि अच्छी शिक्षा बहुत सहयोगी होती है। जो अच्छी शिक्षा है बहुत तो क्या है सहयोगी होती है, व्यक्ति का आत्मनिर्भर बनाने में, मनुष्य को अपनी आजीविका प्राप्त करने में, या आपका मनुष्य को विद्वान बनाने में, या मनुष्य की प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि करने में जो अच्छी शिक्षा है बहुत उपयोगी बनाती है व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में। तो इसका राइट आंसर ए होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका बच्चों के समग्र विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक तथ्य है। धार्मिक शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, या आपका सांस्कृतिक ज्ञान, या आपका खेलकूद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेलकूद। खेलकूद इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? शिक्षा तथा सामाजिक आर्थिक विकास है प्रत्यक्ष समानुपातिक रूप से संबंधित, अप्रत्यक्ष समानुपातिक क्या है रूप से संबंधित, कभी संबंधित नहीं, तो क्या है प्रत्यक्ष समानुपातिक रूप से संबंधित। तो इसका राइट आंसर ए होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर देना होगा। सभी विद्यार्थियों को तो ये क्लास आपको पहुंचा देनी होगी ताकि उनको भी पता चल जाएगी हमारे क्या है पीटीटी एग्जाम में इतने नंबर बन रहे हैं। शिक्षक अरुचि का यहाँ सॉल्यूशन हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया करने हेतु ज़्यादा स्वतंत्रता देता है? लघु समूह चर्चा, फिल्म का प्रयोग, या टीवी पर प्रदर्शित देशभर के कक्षा कक्ष कार्यक्रम, विशेषज्ञों के व्याख्यान। तो इसका राइट आंसर होगा लघु समूह चर्चा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका अध्यापक के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती क्या मानी गई है? कक्षा में अनुशासन को बनाए रखना, विद्यार्थियों को गृह कार्य करवाने हेतु तैयार करना, प्रश्न पत्र निर्माण करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को खुशनुमा बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को खुशनुमा बनाना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका एक दक्ष अध्यापक वह होता है जो सभी विद्यार्थियों को क्या है परीक्षा उत्तीर्ण करवाने में मदद करना, विद्यार्थियों के विषय के प्रति क्या है रुचि जागृत करना, कक्ष में शांति बनाए रखना, विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि जागृत करना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मैं उस अध्यापक की क्या है प्रशंसा करूंगा जो क्या है जिसका अपने विद्यार्थियों पर कठोर नियंत्रण हो, विद्यार्थियों की समस्याओं को जानता हो और सहायता करे, विद्यार्थियों के साथ मित्रवत हो, उसके पास मोहक व्यक्तित्व हो। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? विद्यार्थियों की समस्याओं को जानता हो और उनकी क्या है सहायता करे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विद्यार्थी एक ऐसे अध्यापक से ज़्यादा सीखते हैं जो सहानुभूतिपूर्ण हो, आपका कठोर हो, आपका कठिन परिश्रमी हो, जो
अपने विचार संक्षेप में और आपके क्या है स्पष्ट रूप से संप्रेषित करता हो। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है जो अपने विचार संक्षेप में और आपका स्पष्ट रूप में क्या है संप्रेषित करता हो। और इसका राइट आंसर आपका ये भी होने वाला है कठिन परिश्रम हो। ये आपका एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका अध्यापक द्वारा अपने विचार विद्यार्थियों तक पहुंचाने में असफल रहने का परिणाम होगा। कक्षा में अनुशासनहीनता, पढ़ाए जा रहे प्रकरण में विद्यार्थियों की रुचि में कमी, कक्षा में अनुपस्थिति की संख्या बढ़ना, अधिगम में विद्यार्थियों की कमजोर क्या है रुचि। तो इसका राइट आंसर है पढ़ाए जा रहे प्रकरण में विद्यार्थियों की क्या है रुचि में क्या है कमी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, तो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग को किस प्रकार की संचार विधि में वर्गीकृत क्या है किया गया है। जो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है वो आपके किस संचार की विधि में वर्गीकृत है आपका किया गया है। एक तरफा मौखिक, दो तरफा मौखिक, यहाँ का एक तरफा मौखिक, यहाँ का दो तरफा अमौखिक। ये क्या है दो तरफा मौखिक होने वाला है, क्योंकि जो ऑडियो कॉन्फ्रेंस होती है एक तरफ इससे बात होती है, एक तरफ दूसरी साइड से बात होती है। तो ऑडियो कॉन्फ्रेंस होती है वो क्या है दो तरफा मौखिक होती है। तो इसका राइट आंसर बी होने वाला है। अब आपका नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या पूछा गया था कि यदि एक विद्यार्थी आपकी कक्षा में अनुपस्थित क्या है रहता है तो एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे। आपको स्वयं क्या है अध्यापक मानना होगा, तभी आप ऐसे प्रश्न को आसानी से कर सकेंगे। विद्यार्थियों को उसकी अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे नहीं ठहराएंगे, विद्यार्थियों के वर्तमान अभिवृद्धि को देखते हुए चुप रहेंगे, पढ़ाने के लिए कुछ रुचिकर विधियों के बारे में सोचेंगे, कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। समूह मनोबल के लिए सर्वाधिक आवश्यक है स्पष्ट उद्देश्य, समूह एकता या समूह सदस्यों की संपन्नता, समूह द्वंद्वता। तो क्या है स्पष्ट उद्देश्य यहाँ पर होने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। ज़्यादा आपकी शिक्षा रुचि है, ज़्यादा हार्ड पूछी नहीं गई थी। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है क्योंकि बालक की शैक्षिक प्रगति पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, या शिक्षक के व्यावसायिक उन्नति में सहायता मिलती है, इससे शिक्षक की प्रतिष्ठा बढ़ती है, शिक्षक में अपने व्यवसाय के प्रति रुझान पैदा होता है। तो क्या है इसमें क्या होता है कि बालक की जो शैक्षिक प्रगति पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का क्या है प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ये होने वाला है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, विद्यार्थी अध्ययन में रुचि ले, इसके लिए अध्यापक विद्यार्थियों को प्रेरित करें, छात्रों को स्वयं पुस्तक पढ़ने के लिए निर्देशन दें, पुरस्कृत करें, दंडित करें। तो क्या है विद्यार्थी अध्ययन में रुचि ले सकें इसके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, विद्यार्थी को क्या है अभिप्रेरित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। शिक्षा वृत्ति में ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है, आपके सामान्य से आपके क्या है प्रश्न पूछे गए हैं। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग एकाग्रता व अधिगम को बढ़ावा देता है, धारण शक्ति को बढ़ावा देता है, अध्यापक का बोझ कम करता है, या कक्षा कक्ष को सुंदर करता है। जो शिक्षण सहायक जो सामग्री है वो क्या है एकाग्रता व अधिगम को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कक्षा में संप्रेषण का महत्व है क्योंकि यह कक्षा के वातावरण को सक्रिय बनाता है, इसमें मात्र बातें होती हैं, इसमें विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, यह अध्यापक और छात्रों दोनों को प्रतिपुष्टि करता है। तो यह कक्षा के वातावरण को सक्रिय बनाता है। ये आपका राइट आंसर होने वाला है। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें, जिससे ताकि आपको पता चल सके कि हमारे शिक्षक अभिरुचि है उसमें कितने नंबर बन रहे हैं। बालक के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण है विद्यालय, सिनेमाघर, समाज के लोग या आपके परिवार के सदस्य। तो सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण माना जाता है क्या परिवार के सदस्य। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? कमजोर छात्रों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे सुधारेंगे? जो कमजोर छात्र हैं उनके जो शैक्षिक स्तर है उनको आप किस प्रकार से सुधारने वाले हैं? समय समय पर अभिभावकों को सूचना देकर, उन्हें दंड देकर, उन्हें मार्गदर्शन क्या प्रदान कर, उन्हें अतिरिक्त समय देकर मार्गदर्शन प्रदान करना। यदि कोई कमजोर छात्र है, उनकी जो शैक्षिक स्तर है उनको सुधारने के लिए, उनको इंटेलिजेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उनकी अतिरिक्त कक्षाएं लेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका अध्यापक बनने के पीछे प्रमुख उद्देश्य है ट्यूशन द्वारा अधिक धन प्राप्त करना, जीविकोपार्जन हेतु समाज के अच्छे नागरिक तैयार करना, या आपका शिक्षण व्यवसाय में जुड़ना। जो हमें क्या है, शिक्षक बनना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना है। तो सी नंबर इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। आपको दिखाई कम दे रहे होंगे ये प्रश्न। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? घर घर जाकर लोगों को जागृत करेंगे, रैली का आयोजन करेंगे, या आपका पोस्टर बनाएंगे, या आपका कोई रुचि नहीं लेंगे? तो हम सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए घर घर जाकर क्या है, लोगों को जागृत करने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। आज की क्लास शानदार क्लास है, ये आपकी सॉल्यूशन हो रहा है शिक्षक अरुचि का। नेक्स्ट प्रश्न आपका 71वां नंबर का है। छात्रों में परिश्रम के महत्व की भावना को विकसित करने हेतु आप क्या करेंगे? छात्रों को क्या है, ये क्या लिख रहा है, अपादान की अनुमति देंगे, स्वयं छात्रों के साथ श्रमदान करेंगे, श्रमदान है या श्रमदान, परिश्रम के क्या है, परिश्रम के महत्व की कहानियां सुनाएंगे या धार्मिक कहानियां सुनाएंगे? तो हम क्या है, स्वयं उनके साथ श्रमदान करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हम क्या है, करेक्ट करने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बालकों के माता पिता शिक्षकों से क्या अपेक्षा करेंगे? आप शिक्षक निष्पक्ष एवं योग्य हो, विषय वस्तु पर शिक्षक एवं दिखाई कम दे रहा है ये, बालकों की प्रति सहानुभूति एवं प्रेम तथा प्रेरणात्मक अभिवृद्धि का प्रदर्शन करेंगे, या बालकों को अनुशासन में रखेंगे, कहेंगे कि अनुशासन में रखें? ये क्या है, दिख कम रहा है। तो हम क्या करेंगे, बालकों के प्रति सहानुभूति, प्रेम तथा प्रेरणा अभिवृद्धि को प्रदर्शन करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यापक और छात्रों में अच्छे संबंध स्थापित क्या है, संबंध होना आवश्यक है, क्योंकि इससे कक्षा में अनुशासन क्या रहता है, इससे सीखने सिखाने में सहयोग मिलता है, कक्षा का वातावरण अच्छा रहता है, अध्यापक को बहुत सारे ट्यूशन मिलते हैं। तो इससे क्या है, जो कक्षा का वातावरण है वो अच्छा रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, ये तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। सांस्कृतिक है, ये क्या है, इसमें क्या है, ये राइट आंसर आपका होने वाला है। इसमें मुखी विकास के लिए आवश्यक सांस्कृतिक संबंधी कार्यक्रमों के विषय में आपकी क्या राय है? तो आत्मविश्वास को बढ़ावा देंगे, या आपका खाली समय में क्या है, उदासीन है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, अभिभावक शिक्षक मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है अभिभावकों से क्या है, चंदा एकत्रित करना, उन्हें विद्यालय के कार्यक्रमों से अवगत कराना, विद्यालयों क्या है, बालकों के सर्वांगीण विकास में उनका सहयोग प्राप्त करना, बालकों की कमजोरियों की जानकारी देना। तो जो अभिभावक शिक्षक मीटिंग का उद्देश्य क्या है, बालकों के सर्वांगीण विकास का सहयोग प्राप्त करना। इसका राइट आंसर सी होने वाला है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? यदि कोई छात्र आपकी बात नहीं समझ रहा है तो आप क्या करेंगे? उन्हें उनके हाल पर छोड़ देंगे? नहीं, आप छात्रों पर क्या है,
दोषारोपण करेंगे, उन्हें क्या है अन्य विधि से समझाने का प्रयास करेंगे, उदाहरण द्वारा शिक्षण को सरल बनाने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरणों द्वारा क्या है शिक्षण को सरल बनाने का प्रयास हम करने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आपके विद्यालय में छात्र 10 दिवसीय भ्रमण पर जा रहे हैं। प्रधानाचार्य ने आपसे क्या है अपने छात्रों के साथ जाने को कहा है। आपका इस संबंध में क्या मत है? मेरा समय खराब होगा, मुझे इससे नया ज्ञान प्राप्त होगा, छात्रों के साथ आपसी संबंध बनेंगे, वहाँ पर बहुत क्या है मनोरंजन होगा। तो इससे क्या है हमें कुछ नया ज्ञान प्राप्त होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। इसमें क्या है 3-2-1 का सिस्टम होने वाला है। 3-2-1 सही के आपके 3 नंबर मिलने वाले हैं, उससे कम सही के 2, उससे कम के 1, उससे कम के 0 मिलने वाले हैं। बीएसटीसी में ऐसा नहीं होता है। बीएसटीसी में आपके अगर आपका सही है तो आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं, अगर आपका गलत है तो आपको 0 नंबर मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? नर्सरी विद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों को प्रायोगिक परिस्थितियों में रखना, विद्यालयों की दिनचर्या के साथ समायोजित करने का प्रशिक्षण देना, उन्हें सामाजिक विकास हेतु तैयार करना, वर्तमान युग में व्यस्त माता पिता के बालकों को घर जैसा वातावरण देना। तो क्या है विद्यालयों की दिनचर्या के साथ समायोजित करने का प्रशिक्षण क्या है नर्सरी विद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है शिक्षा सर्वाधिक सहायक है बालक के सामाजिक विकास में, बालक के सर्वांगीण विकास में, बालक के मानसिक विकास में या पैसा कमाने में? तो क्या है बालक के सर्वांगीण विकास में होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रभावी शिक्षण सामग्री वह है जो आपके क्या रंग बिरंगे तथा आकर्षक हो, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो या आपके सभी क्या है छात्रों को स्पष्ट दिखाई देती हो या आपकी महंगी हो। तो क्या है सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय देती हो प्रभावी शिक्षण सामग्री का उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर आपका होने वाला है बी। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? करके सीखना उपयोगी है क्योंकि विद्यार्थी स्वयं करके अधिक समझता है या इससे अनुशासन रहता है, विद्यार्थी क्रियाशील रहते हैं, इससे समय अत्यधिक व्यय होता है। जो करके सीखना इससे क्या है विद्यार्थी हैं वो क्या है स्वयं करके ज़्यादा सीखते हैं। जब विद्यार्थी स्वयं किसी चीज़ को करेगा तो उससे क्या है अच्छा ज्ञान प्राप्त होने वाला है, उससे क्या है और भी नई चीज़ें बना सकता है किसी काम को करेगा तो ऑप्शन नंबर इज द राइट ये आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें और अपना लेवल जांच लें कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। देश प्रेम की भावना विकसित करने के लिए, मातृभाषा के विकास के लिए, विद्यार्थियों को पाठ्य वस्तु समझने में सुविधा के लिए, आपका अध्यापन कार्य में सरल बनाने के लिए। तो क्या प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम है आपका विद्यार्थियों की पाठ्य वस्तु समझने में सुविधा के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? जब आपको कोई उत्तरदायित्व दिया जाता है तब आप क्या करने वाले हैं? आप उत्तरदायित्व से दूर रहना चाहोगे, आप उत्तरदायित्व को निभाने में आनंद लेंगे, उत्तरदायित्व को अवसर के रूप में लेंगे, उत्तरदायित्व को स्वीकार कर लेंगे किंतु देने वाले को भला बुरा कहेंगे। तो ऐसा तो नहीं करना है। हम क्या है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर सही करने वाला उत्तरदायित्व के अवसर के रूप में लेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका प्रधानाचार्य का अध्यापक के प्रति व्यवहार होना चाहिए अवसरवादी, प्रभावपूर्ण, निष्पक्ष, अनुशासनात्मक। जो प्रधानाचार्य होता है अध्यापक के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए बिना पक्ष के। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। यदि विद्यार्थी आपकी कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे? परिस्थितियों को बढ़ावा देते हुए चुप रहेंगे, प्रधानाध्यापक एवं अभिभावकों को सूचित करेंगे, कुछ रुचिकर शिक्षण विधियों के क्या है प्रयोग में लेंगे आपके या आपका कारण जानेंगे और उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम कारण जानने का प्रयास करने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है?
अगला प्रश्न आपका होने वाला है, पहला किंडरगार्टन किसके द्वारा शुरू किया गया था? विलियम जेम्स के द्वारा, या आपका फ्रैंकलिन, या आपका फ्रेडरिक विल्हेम फ्रोबेल के द्वारा, या आपका जोहान और पेटालॉजी के द्वारा। ये कम रहा है। तो ये जो किंडरगार्टन है, पहला किंडरगार्टन है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये फ्रेडरिक विल्हेम फ्रोबेल के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण में प्रभावी, और ये क्या है? पारस्परिक संबंधों के लिए शिक्षण की आवश्यकता होती है कि वह छात्रों की व्यक्तित्व जरूरतों को नजरअंदाज करे, डर के माध्यम से अधिकार को थोपना, छात्रों की क्या है राय और भावनाओं का सम्मान करें, छात्रों के साथ प्रदर्शन संबंध बनाए रखें। तो छात्रों की राय और संबंध क्या है, भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। ये दिखाई कम दे रहे हैं आज, क्योंकि किसी ने क्या है, ये जो PDF भेजा है वो इस प्रकार से ही क्या है, इनका फोटो सही नहीं क्या है लिया है। अगला प्रश्न है आपका, एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए जो सहायक है। शिक्षक को विद्यार्थियों के व्यवहार से परिचित होना, या आपका क्या है, शिक्षक को छात्रों की तुलना करने और पहचानने में, शिक्षण कार्य को सरल बनाने में, विद्यार्थियों की भावनाओं को समझने के लिए। तो जो एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, किसका? शिक्षक को विद्यालय व्यवहार में परिचित होने से। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण में पारस्परिक संबंध का योगदान होता है। प्रतिकूल शिक्षण वातावरण बनाना, छात्र प्रेरणा और सहभागिता को बढ़ाना, या छात्र भागीदारी की जो सीमित करना, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन करना। तो इसका राइट आंसर क्या है? छात्र प्रेरणा और सहभागिता को बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, छात्रों में आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देने के लिए आप क्या क्या आवश्यक है? बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? याद करने की क्षमता, रचनात्मक रटन, क्या है, रटकर सीखना, या सूचना की पुनरावृत्ति। तो जो छात्रों में आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? रचनात्मकता, सृजनात्मकता बोल सकते हैं, सृजनात्मकता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, आईसीटी प्रतिनिधित्व करता है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या आपका क्या है, इंट्रा कॉमन टेक्नोलॉजी, इंटर कॉन्टैक्ट क्या है, टर्मिनल, या आपका इंटरफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो क्या है, इंफॉर्मेशन और क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। तो डी नंबर इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। एक छात्र जल्दी सीखता है जबकि दूसरे छात्र को सीखने में अधिक समय लगता है, यह सिद्धांत दर्शाता है समान क्या है, सामान्य से विशिष्ट तक व्यक्तित्व विभिन्नताएं या निरंतरता, या आपका ये क्या है, अंतर्निहित वजन क्या है। जो एक छात्र है वो जल्दी सीखता है, जबकि क्या है, दूसरा छात्र है वो आपका धीरे सीखता है। ये दर्शाता है आपका व्यक्तित्व विभिन्नताएं दर्शाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक रूप में परिपक्व शिक्षक की प्रमुख क्या है, विशेषता क्या है? वे सहकर्मियों के साथ सहयोग करने से सीखते हैं, या क्या दिखाई कम दे रहा है? ये छात्रों और सहकर्मियों के प्रति परानु क्या है, परानुभूति और समझ प्रदर्शित करते हैं। वे क्या है, रिश्तों पर अपने व्यक्तित्व हेतु को प्राथमिकता देते हैं, या उनको भावात्मक बुद्धिमत्ता की कमी क्या है, प्रदर्शित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है?
इसका ये कि छात्रों और सहकर्मियों के प्रति परानुभूति और समझ प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? रचनात्मकता मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ग्रेड आवंटन करने के लिए विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करना, या आपका सुधार के लिए प्रतिपुष्टि प्रदान करना, या आपका अग्रिम उपलब्धि की क्या है और ये क्या लिख रहा है जाने। इसका राइट आंसर है आपका विद्यार्थियों के सीखने, सॉरी, ये आपका राइट आंसर है जो सुधार के लिए प्रतिपुष्टि प्रदान करना। इसका राइट आंसर आपका सी होने वाला है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? गृह कार्य जरूरी है। जो गृह कार्य है वो आपका क्यों जरूरी है? एक दूसरा भी पीडीएफ है, उसमें थोड़े क्या है साफ दिखाई दे रहे हैं, उसमें भी इस प्रकार है, किसी पन्ने में साफ दिखाई दे रहे हैं, किसी में नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो हम इस पीडीएफ को लेकर आए हैं। तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि ये क्या है पीडीएफ सही दिखाई नहीं दे रहा है, तो पढ़ने में इनको क्या है दिक्कत आ रहा है इन प्रश्नों को। गृह कार्य जरूरी है, यह छात्रों को घर पर क्या है पढ़ाई करने में मदद करता है, या आपका स्वाध्याय का विकास करना, या आपको विद्यार्थियों की समझ का विश्लेषण करना, या लेखन कौशल विकसित करना। जो गृह कार्य जरूरी है ये आपका स्वाध्याय विकसित विकास करना। इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? विद्यालय स्तर पर शिक्षा का शैक्षिक पक्ष, जो आपका शैक्षणिक पक्ष है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान के द्वारा, या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा। तो विद्यालय जो स्तर पर शिक्षण होता है वो आपका किसके जो नियंत्रण में होता है? ये होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? भारतीय ग्रामीण विद्यालयों की मुख्य समस्या क्या है? उचित संसाधनों का अभाव, अच्छे शिक्षकों की कमी, शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी, या उपरोक्त सभी। जो आपने देखा हुआ ग्रामीण जो विद्यालय होते हैं ये ग्रामीण इलाकों में आपने देखा होगा शिक्षा का ग्रामीण इलाकों में कम क्या है, कम पढ़े लिखे लोग आपको मिल जाएंगे। तो इनका कारण है उच्च संसाधनों की कमी है, यहाँ पर अच्छे शिक्षकों की कमी है ग्रामीण क्षेत्रों में, और शिक्षा के प्रति जागरूक भी आपके क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में कम रहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका डी होने वाला है, उपरोक्त सभी होने वाला है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? शिक्षा में विद्यार्थी की सफलता मुख्य रूप से निर्भर करती है शिक्षा की गुणवत्ता पर, निजी शिक्षण पर, स्कूल में सुविधा पर, या आपकी घर में सुविधा पर। जो शिक्षा में विद्यार्थियों की सफलता का मुख्य जो निर्भर करती है वो करती है आपकी शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर आपका होने वाला है ए। अगला प्रश्न आपका 99 प्रश्न आपका, आपके विचार में शिक्षण का पैसा है आरामदायक, सम्मानित, अच्छा वेतन, या आपका निराशाजनक? जो आपके विचार में शिक्षण का पैसा है वो क्या है? सम्मानित होने वाला है, सम्मानित। अगला प्रश्न देखते हैं। एक अध्यापक होने के नाते आपके अनुसार राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है? जनसंख्या वृद्धि, निरक्षरता, राजनीतिक हस्तक्षेप, या प्रदूषण? इसका राइट आंसर आपका निरक्षरता आपका राइट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। आज के ये आपके प्रश्न थे 50 प्रश्न जो शिक्षक और रुचि में आपके पूछे गए थे। 50 में से आपके कितने क्या है सही हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और अगली आपकी वीडियो आने वाली है कि पीटीटी की आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली, पीटीटी की कट ऑफ पर हमारी वीडियो आने वाली है। तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर, शेयर आप जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और टेलीग्राम चैनल है आपका जीनियस एजुकेशन अकेडमी, इस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। यहाँ पर आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद।